असद खरल साहब, आप बहुत खुश होंगे कि आपकी जितनी पेशगोइयां थीं वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित होती चली गई। और जिस तरह एक तो है पीडीएम का टूटना, एक है कि सरे बाजार सबके सामने और इस तरह से कि अब एक दूसरे को नोटिस दिए जाएंगे। उधर नोटिस भेजा पीडीएम की बची कुची जमातों ने, पता नहीं वो कह रहे हैं हम आजाद ऑपोजिशन है, और दूसरी तरफ हुकूमती सरकारी सिलेक्टेड ऑपोजिशन है, उसको नोटिस जा रहा है। और जवाबन चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि हम भी नोटिस भेजेंगे कि लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की। इन्होंने किस तरह से मुकमुका करके पंजाब में सेंटर्स बनवा लिए अपने हुकूमत के साथ मिलकर। तो ये तो अब टूटना तो और बात थी, ये तो अब दस्तों गिरबा हो रहे हैं। देखिए, ये वो मामला है जो कि इस प्रोग्राम में कई दफ़ा डिस्कस हुआ और कई दफ़ा आप शौक होते थे कि जनाब ये कैसे हो जाएगा, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। डोगर साहब भी ऑलमोस्ट यही बात करते थे, मैं भी यही करता। वो तो खुद कहते थे मैं क्या करता, सारी कौम देख रही थी, हम बहन भाई हैं, हम कभी लड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे। आपने इनके कॉलोफोल के तजाद नहीं देखे। हम चूंकि फील्ड में बहुत सारी चीज़ें इनके माजी में भी आप भी माशाल्लाह सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा उन पर रिलाय कर लेते हैं, फिर तो दोबारा कि शायद अब की बार वो ना करें। लेकिन हमें इनको कहते हैं ना कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। बात ये है कि उसामा साहब दो तीन चीज़ें, एक ये है कि बाप से वोट लेने का जो मामला है, दिलावर खान ग्रुप या बाप से, आपको पता है चंद दिन पहले वो रज़ा रब्बानी साहब और मुस्तफ़ा जो खोकर साहब है, उन्होंने कहा जनाब ये तो असास जो है पीपल्स पार्टी और उसके जो मंशूर के बयान खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपने एक बयान दिया। अब ये देखिए एक के तीर से किस तरह ये शिकार किया और किस तरह मिलायन किस तरह किया जा रहा है। उनका अभी आपने एक बयान पढ़ के सुनाया है कि जिन्होंने नाहल करवाया उन्हीं से हमने सेनेट का इलेक्शन जितवाया। उसामा साहब, गिलानी साहब को नाहल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। लेकिन क्या सुन लें, बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया था जी, लेकिन नून लीग जाहिर है फिर मुखालिफ तो उस वक्त थी। चले जो भी है, कैंपेन तो वही। अब नून लीग की तरफ वो इशारा है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, मेरा ख्याल है नून लीग की तरफ। चले अब जिस तरह भी है, क्योंकि हम तो ये समझ रहे डोगर साहब के नून लीग की कोर्ट कोई नहीं थी ना, अदालत एक अदालत भी तो जुमला है ना कि उन्हीं से बनवाया। अच्छा ठीक है, आप उन्हीं से बनवाया नहीं, नून लीग ने कैसे डिस्क्वालीफाई करवाया? मतलब कैंपेन वो चलाते रहे। छोटा सा एक मिनट मुराद ये नहीं वो मुझे एक मिनट है। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उन यूसुफ गिलानी से खत लिखो। हाँ जी, ठीक बात। उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट जो है उसको इम्यूनिटी इस्तेस्ना है, मैं खत नहीं लिख सकता। खत ना लिखने पे उनको डिस्क्वालीफाई। हाँ, नून लीग ने ये कहा कि चौका सुप्रीम कोर्ट निकलो दे दी है, बाहर आओ, तो आप इस्तीफा दे के बाहर आओ। बाहर आओ, ठीक है, ये कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो ये इस तरह का बयान है, इससे तो गलत मतलब लिया जाएगा ना। फिर वही बात कि क्या अब सेनेट का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जितवाया है? क्योंकि डिस्क्वालीफाई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ करवाए की बात जो कर रहे हैं, तो करवाने में नवाज शरीफ साहब कोट पहन के गए थे मामू गेट में भी। जी। काला कोट पहन के, आपको पता है, बन गए। अच्छा चले, अब मामला ये है कि उसामा साहब, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं नोटिस के बदले नोटिस। एक तो बाप को और जो एएनपी को नोटिस जारी करने की और पीपल्स पार्टी को बात हो रही है। चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि अगर हमें नोटिस दिया गया तो हम भी आगे से जवाब देंगे। नून लीग जो है, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जितना तजर्बा हमारा है बिलावल साहब का नहीं है। बिलावल साहब का नहीं है तो बिलावल साहब के जो वालिद हैं वो तो खिलाड़ी है ना, एक जरदारी साहब पे भारी, ये तो सब मानते हैं। बार बार इस प्रोग्राम में मैं उसामा साहब हमेशा कहा कि जरदारी साहब विन विन सिचुएशन में है, जरदारी साहब फायदे में है। डोगर साहब भी ये कहते हैं नून लीग को कुछ नहीं मिला, नून लीग डेस्परेट हो रही है। अब मामला ये है कि जो राब्तों की बात है, कौमी असम्बली का अगर जो बात की नवीद कमर ने, आपने उस दिन कहा, तो वो तो सीधा उन्होंने खुल के आ गए। उनका हमें अगर ये नहीं मानेंगे अपोजिशन लीडर सेनेट में, तो हम कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। और साथ उसका अमली सबूत ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैम्बर की दरखास्त की और गालबन मिल भी गया उनको अलहदा से। फिर वहां पे एक पेज पे नहीं है। सेनेट के अंदर नून लीग जो है वो कह रही कि हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये बात जरा समझे, गिलानी साहब वो हैं जिनके ये मामन और मशीर थे सादक संजरानी, आपको शायद याद बिल्कुल, जब वो हाँ याद है। अच्छा, अब वो ये है कि गिलानी साहब की सबॉर्डिनेशन में काम किया हुआ है संजरानी साहब ने। अब पीपल्स पार्टी, उनके गिलानी साहब जो अपोजिशन लीडर है वो, और जो संजरानी साहब है वो, बाप और बात समझते जाए, और बलूचिस्तान और ये सारे फैक्टर्स
अगर इसको मिला के पढ़ा जाए तो अब सब एक पेज पे आ चुके हैं। अब आइसोलेशन में अगर है तो वो दो चीजें हैं, एक है मरियम साहिबा और उनके वालिद नवाज शरीफ साहब, इसलिए वो डिस्प्रेट है क्योंकि ना इस सिस्टम के अंदर दोनों का बाप बेटी का स्टेक है, ना वो पार्लियामेंट में है, ना वो कहीं सेनेट में है, ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा है। नवाज शरीफ साहब भगौड़े और वांटेड है, मरियम साहबा के भी इस तरह के केसेस चल रहे हैं। आगे रहेगी बात दूसरी है शहबाज शरीफ और हमजा, वो बाद में देखा जाएगा उनके साथ क्या होना है। दूसरी बात है फजल रहमान साहब। फजल रहमान साहब इसलिए डेस्परेट है और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, शाहिद काका नवासी और मीटिंग जो हुई सारी, फजल रहमान साहब के साथ तो आप खुद हाथ आपको हुआ। आप देखें ना कि उनका डिप्टी चेयरमैन हरवा दिया गया, इसलिए उनको कि गिलानी साहब को चेयरमैन अगर बन गए और मौलाना फजल रहमान साहब डिप्टी चेयरमैन बन गए तो हरवाने में मेजर किरदार किसका था? नून लीग का। नून लीग ने इसलिए हरवाए दोनों कि पीपल्स पार्टी का सेनेट में चेयरमैन बन के और ज्यादा स्टेक इन्वॉल्व हो जाएगा, एक सिंध असेंबली की वजह से वो स्टेक हो गया। अच्छा, और मौलाना साहब अगर डिप्टी चेयरमैन बन गया, दोबारा आता हूं जी जी, तो अब मामला ये है कि ये सारी जो सूरत हाल हो रही, जूतियों में दाल जो मैं कितने दिन से कह रहा, फातिहा सारी मैंने पढ़ रही, अब तो मामला जूतियां भी एक दूसरे को मारी जा रही है, उससे भी आगे मामला निकल गया। बाबर डोगर साहब, अब पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम जवाबी नोटिस देंगे कि ये हमसे किस तरह पूछ सकते हैं जी हमने हुकूमत से किस तरह वोट लिया, ये तो बात की बात है। तो ये तो था कि इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं अब कि अभी देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आज इमरान खान साहब ने जो इजलास बुलाया था तर्जुमानों का और लीडर्स का कुछ का, उसमें कहा कि इनके बारे में बात भी ना करो पीडीएम के, इनको नजरअंदाज करो, इसको छोड़ दो। तो ये हाल हो गया है अब कि इन्होंने तो आपस में लड़ना है। तो अब नून लीग इस्तीफे क्यों नहीं देती, फिर ज़िमनी इलेक्शन का, और सेनेट तो उन्होंने अब सेनेट के ऊपर लड़ रहे हैं जिसमें तो वो जाने नहीं चाहते थे। तो ऐसे इकबाल साहब कहते हैं बच्चा तो ये है, तो बच्चा तो आपको बच्चू बना गया। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये गैर फितरी इत्तेहाद था, इसने कभी तोड़ चढ़ना ही नहीं था। पहली बात तो ये है कि मरियम जो है, मरियम का मकसद सिर्फ अपने बाप को बचाना था, इसके अलावा कोई और नहीं था। ना उसको पार्टी से गर्ज, ना उसको पार्टी से गर्ज, ना मौलाना फजल रहमान से गर्ज। उसका ख्याल था कि वो और मियां नवाशी मिलके अफवाज पाकिस्तान पर, अदारों पर नाम ले लेके इतना प्रेशर डालेंगे कि वो डर के पीछे हट जाएंगे, अंडर प्रेशर आ जाएंगे और उसमें वो अपने लिए कोई गुंजाइश पैदा करेंगे। लेकिन जाहिर बात है कि पार्टी नून लीग के हाथों में माजी में बहुत दफ़ा खेल चुकी है, इस दफ़ा जरदारी साहब उसके हाथों में नहीं खेलने को तैयार थे। वो अपना सोच रहे थे कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो किस तरह से वापस हों, और सिंध गवर्नमेंट पे जो मुश्किल टाइम है, आप देखिए कि मुराद अली शाह जो थे उनको नैब नोटिस बुला रही थी, ऐसे लग रहा था आज नहीं तो कल मुराद अली शाह ने गिरफ्तार हो जाना है। जरदारी साहब अंदर, उनकी बहन अंदर, आधी पार्टी जो थी वो सारी अंदर हुई थी। तो वो ये चाह रहे थे कि वो साबिक ऑपोजिशन में खुर्शीद शाह साहब है, स्पीकर सिंध असेंबली है, वो ना होने के बराबर ही हैं, वो छोड़ दें। जरदारी फैमिली बहुत ज्यादा केसेस तो बहुत है, लेकिन चले रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। ज़िमनी अभी मैंने पढ़ा, अब आपने रेफरेंस होना है, वो नहीं जा रहा। मुझे एक बात बताएं, कभी आपने पढ़ा है कि फलाना बंदा आज कोर्ट के सामने पेश हो रहा है, या फलाना बंदा कोर्ट के सामने पेश हो रहा है, या जेल में बैठा हुआ है, या जेल में बैठा, वो घरों में बैठे हुए हैं, वीवीआईपी अस्पतालों में बैठे हुए हैं, मौजें कर रहे हैं। तो वो जो प्रेशर था वो उन्होंने अपने आप से उतार लिया। अब वो सारा कुछ मिल गया। ये जो मरियम नवाज जिस बयानिए के साथ आगे बढ़ना चाह रही थी, पहले दिन से ना आसिफ अली जरदारी ना बिलावल भुट्टो इस बयानिए को ना वो चाहते हैं ना वो पसंद करते हैं। उनको पता है कि इसका जो इस बयानिए का जो एंड है ना वो खुदकुशी है। तो वो इस इत्तेहाद से वो जो मैक्सिमम हासिल करना चाहते थे वो उनको मिल गया। अच्छा, राजा परवेज अरशद ने टीवी पर भी कहा कि इस्तीफे नून लीग ने भी नहीं देने थे। ये सिर्फ मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि उन्होंने इस्तीफे नहीं राजा साहब का मुझ पे एतबार नहीं किया, मुझे शदीद में मेरा मतलब आप राजा परवेज मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं आपको पहले दिन मैं नून लीग वालों के साथ बैठता हूं, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि नून लीग के अंदर एक बंदा इस्तीफे देने को तैयार नहीं है, कोई बंदा इस्तीफों की बात करने को तैयार नहीं है। लोग तो ये कहते हैं कि मियां साहब जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, मरियम ना पार्लियामेंट के मेंबर है। उस वक्त चैलेंज दिया था कि जनाब सिर्फ दो चचा भतीजा कजन का ले कहना साबिक सलाम का अब ये मौलाना फजल रहमान और मरियम अब ये इस्तीफे देके लॉन्ग मार्च कर लें, चलें अब क्या है, अब कर लें, अब भी नहीं करेंगे, अब कर लें, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, इनके कहने पे देगा, पहली बात तो ये कि इनके कहने पे किसी ने देगा कौन, और दूसरी बात ये है कि लॉन्ग मार्च में किसी ने आना ही नहीं है।
दोनों बिल्कुल इस टाइम फारूक हो तो चुके नवाज शरीफ का बयान चल रहा है कि जी चाहे फजल रहमान भी छोड़कर चला जाए, हमने लॉन्ग मार्च करना है। ये नवाज शरीफ हमसे क्या मुराद है? एक मिनट सर, मेरी सुन लें सर, हमने लॉन्ग मार्च करना है तो हम मेरा मतलब है कि क्या 2032 में करना है? मियां साहब टाइम दें, अनाउंस करें कि ये सिफे हैं और ये कल हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। आप जो मंजूर ने सही बात की है, वो ये कह रहे हैं, ये हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जनाब आपने तो लॉन्ग मार्च करना था, उसकी तैयारी किधर थी? कोई आपने कमेटियां बनाई हो, कोई बंदों के लिए मोबिलाइज की हो कैंपेन। हालात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लाहौर का सदर सेक्रेटरी इनफेक्टिव, ख्वाजा साहब किसी मीटिंग में नहीं, अयाज सादी किसी मीटिंग में नहीं, कोई बंदा मरियम को हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं। जब बात होती है इस्तीफों की, सारे दायबाए हो जाते हैं, कोई बंदे इकट्ठे करने के हामी नहीं है। तो और सेकेंडली अब तो हमजा शहबाज भाई आगे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा वन लाइनर जो बात है ना, समझो उस पर आ जाते हैं। उनका पीडीएम को छोड़े आगे चले। हमने टाइम जो जाया किया ना, पीडीएम एक मुर्दा, एक गड़ा, जो एक चीज जो है ही नहीं, जो हैव नॉट है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जिसका कोई सर पांव ही नहीं है, मेरा ख्याल है उसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आगे चले, अगली बात चलती बर्फ जब पिघल रही, तो उसमें तो अब हुकूमत और अपोजिशन में मैं इस बात में खिलाफ करता हूं। अच्छा, इस पीडीएम गड़ा मुद्दा नहीं थी, क्या है? पीडीएम ने एक टाइम में मोमेंटम बनाया। मैंने हमेशा ये कहा, आप कह रहे हैं क्या मोमेंटम था? सब मोमेंटम बनाया, उससे मोमेंटम से थ्रेट किया था किसको? सारे शहरों में जलसे किए एक टाइम में। लाहौर में जलसा मोमेंटम देख लिया आपने, लेकिन मसला ये था कि मोमेंटम तो लाहौर के जलसे के बाद फ्लॉप हो गया, वो तो खत्म हो गया। कराची में जलसा, कोयटे में जलसा, पेशावर में जलसा, मुल्तान में जलसा, अच्छे जलसे किए। अच्छा, एंड रिजल्ट क्या हुआ? गुजरावाला में अच्छा जलसा किया। जरदारी साहब के मसला ये था कि मरियम इस पीडीएम को जिस तरह इस्तेमाल करना चाह रही थी और वो पीडीएम को इस्तेमाल जरदारी साहब ने कर लिया, और जो नैरेटिव देना चाह रही थी उससे नून लीग को भी खिलाफ था, उसे पे पार्टी। अच्छा, अभी आपने कहा उसी पे ये सारी पॉलिटिकल पार्टी उसके हाथों में उस तरह। सर, ये तो अभी उसामा साहब इसी पे आ रहे हैं, छोटा रहेगा, टाइम रहेगा। आप कह रहे हैं कि मरियम साहिबा अपने अब्बू को अपना बिल्ड नहीं कर सकी, अपना कोई वेट नहीं बना सकी, तो नहीं सर उसने अच्छा, वेट बनाया। मरियम साहिबा तो अपने अब्बू को नहीं बचा सकी, बिलावल अपने अब्बू को और खुद को बचा लिया। और हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक। अच्छा, अब ये बात आप समझ आ गई, इसी पीडीएम के कंधे पे तो फिर बंदूक आप ये नहीं कह सकते कि वो ठुस हो गई। कौन तो ठुस ही है ना, जरदारी साहब ने फायदा लेना था, फायदा ले लिया। सर, मरियम साहब की टाटा को गिराने बाबर साहब। मेरी बात सुने, नून लीग में भी जिसने इससे फायदा लेना था लिया। वो शहबाज और हमजा वो कामयाब है। वो अब मरियम की तरफ देख रहे हैं कि हाँ भाई सुना वो लगे की है तेरे को, आगे तुम्हारी पिटारी। आप हुकूमत मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, किस्सा परिन्ना, अल्ताफ सैन पार्ट 2 में कई अरसे से कह रहा हूं। अच्छा, एक और खबर, एक और आगे जो फायदा लेने की आप कह रहे नून की बात है, नून के जो फायदा लेने की बात है उसमें शहबाज शरीफ हमजा का डिपेंड करता है कि वो उनका कंडक्ट क्या होगा। उसके बाद ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं पूछे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।